तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 18 है और इस क्लास में आज हम लोग एक नए टॉपिक प्रजाति और जनजाति वाले टॉपिक को कवर करेंगे और घटना चक्र बुक में जितने दिए हुए MCQ हैं इनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेंगे, हल्का सा देखेंगे और बाकी बात हम लोग MCQ के फॉर्म में सारा सब्जेक्टिव को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स को ST को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, तो कहीं भी संविधान में ST की बात कर रहे, केवल हम ST की यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स का कहीं भी परिभाषा नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। तो जो भी जनजाति आर्टिकल 342 के तहत नोटिफाइड किए गए हैं, अधिसूचित किए गए हैं, उन्हीं को ही हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के द्वारा। यहाँ क्लॉज 25 होगा कि क्लॉज 2 होगा, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो कहीं भी संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है। हम लोग आर्टिकल 366 के अनुसार कहते हैं कि आर्टिकल 366 का क्लॉज के अनुसार, क्लॉज 2 के अनुसार या फिर क्लॉज 25 के अनुसार कहते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 342 के तहत जो भी जनजाति नोटिफाइड यानी कि अधिसूचित किया गया है, उन सभी को हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इसके अलावा देख लीजिए आप, संविधान का जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में बतलाया गया है। जबकि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जिक्र किया गया है। तो सिंपल सी बात है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइब्स, इनके ऊपर प्रशासन कैसे होगा इसका व्यवस्था किया गया अनुसूची 5 में। वहीं अनुसूची 6 की बात करें तो वहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में कैसा प्रशासन होगा इसका प्रावधान किया गया है और उसमें 4 गो राज्य विशेष रूप से लिखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाकर किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार भारत को 7 हिस्सों में बांटा गया है। एक है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी क्षेत्र, चौथा है मध्य क्षेत्र, 5वां है पश्चिमी क्षेत्र, 6ठा है दक्षिणी क्षेत्र और 7वां है आपका द्वीपीय क्षेत्र, यानी द्वीप में भी कुछ कुछ जनजाति रहती है ना। तो इस तरह से यहाँ पे माना गया है। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए आप कि भारत में कुल जनसंख्या की 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है। तो भारत में अगर जितना जनसंख्या देखिए हम लोग टोटल 140 करोड़ है ना, तो इसका लगभग 8.5% जो है जनजाति, वो मतलब 8.5% जो जनसंख्या वो आपका ये है जनजातियाँ हैं यानी ट्राइब्स हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या देखिए तो ट्राइब्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में। ठीक है ना। और वहीं अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजाति नहीं पाए जाते हैं। एक जगह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, जहाँ पे भर भर के जनजाति मिलते हैं। और एक तरफ ऐसा है कि जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे कोई भी जनजाति रहता ही नहीं है, ST रहते ही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो है वो जनजातीय समूह भील जनजाति है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर में आता है आपका गोंड जनजाति। तो पहले नंबर में भील जनजाति, सेकंड नंबर आता है गोंड जनजाति। ठीक है, और तीसरा नंबर में आता है आपका संथाल जनजाति, तीसरा नंबर में, और ये भारत में पहला नंबर में आता है। और नेगदा जनजाति चौथा नंबर में आता है और 5वां नंबर में उराव जनजाति आता है। देख लीजिए, तो स्टार्टिंग के 5 याद रखिए, भील जनजाति, गोंड जनजाति, तीसरा नंबर में संथाल जनजाति, चौथा नंबर में नेगदा जनजाति और 5वां नंबर में उराव जनजाति। और संथाल और उराव दोनों झारखंड से भी संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए था, तो ये आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद जो भी डाटा है, फैक्ट है, वो सब हम लोग जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
तो भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति कहा जाता था, यानी कि पीवीटीजी कहा जाता था। अब भारत में 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। प्रौद्योगिकी के कृषि के पूर्व कृषि स्तर, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम साक्षरता, अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह, इन सभी के बारे में यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है एकदम कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन जनजाति है, बिहार झारखंड में कौन कौन है, गुजरात में कौन है, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ये सब अगर आप कुछ कुछ याद कर लीजिएगा ना तो इससे आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कौन जनजाति रह रही है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ जनजातियाँ लिखा हुआ और उनका लोकेशन लिखा हुआ कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो अगर देखिएगा आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि पहला है आपका जारवा। तो जारवा जनजाति तो अंडमान निकोबार में है। जारवा, सेंटिनली और ओंगे, 3 को जनजाति याद रखिएगा। जारवा, सेंटिनली और ओंगे, ये तीनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहता है। तो 1 का 4 कहाँ है, देख लीजिए 1 का 4 ऑप्शन नंबर बी है, यही ठीक हो सही होगा। अब हम लोग इसका लगा लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लीजिए। जारवा, सेंटिनली और ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। थारू जनजाति का मुख्य निवास स्थान उत्तराखंड है। तो ये जो आपका थारू जनजाति है ये आपका उत्तराखंड में रहती है। उत्तराखंड में उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई भाग में है। तो उत्तराखंड में भी रहती है थारू जनजाति, बिहार में भी थोड़ा सा रहता है और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी रहती है। तो थारू जनजाति को उत्तर प्रदेश ले गए। आप देख लीजिए कुकी समुदाय। तो कुकी समुदाय तो हम सभी को पता है ये आपका मणिपुर में है। वहीं गोंड संप्रदाय की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बिल्कुल। तो जारवा, ओंगे, सेंटिनली ये सभी अंडमान निकोबार में है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड और आपका बिहार के तराई क्षेत्र में है। कुकी समुदाय जनजाति जो है मणिपुर में है और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि जारवा, सेंटिनली तथा ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियाँ हैं। थारू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र उत्तराखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश का तराई भाग है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, मुख्य रूप से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलाइट प्रजाति है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी नंबर की है गोंड। तो भील नंबर भारत में सबसे बड़ा जनजाति है, सेकेंड आता है गोंड, थर्ड आता है संथाल और चौथा आता है आपका क्या, तो चौथा एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा नाम भूल रहे हम। तो चौथा का नाम है नेकदा, जैसे नेक काम करते हैं तो उसे याद रखिएगा नेकदा। और पांचवा है आपका उराव जनजाति। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संदर्भ किसका है, तो ये मंगोलाइड से है। तो मंगोलाइड ऐसा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये आपका यूपीपीएससी से पूछा गया था मेंस 2003 में कि उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है, तो आपका है मंगोलाइड। और मंगोलाइड के बारे में देख लीजिए, तो मंगोलाइड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। तो मंगोलाइड जो जनजाति है लोग है, ये लोग जो है वो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का जो रंग है वो कैसा रहता है, पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं, बाल एकदम सीधा खड़ा खड़ा। इनकी प्रमुख विशेषता होती है कि इनकी जो है आध खुली जो है वो आंखें होती है, मतलब इन लोग का आंख आधा आधा खुला होता है। जैसे कि चाइना के लोग, नागालैंड के लोग कैसे दिखते हैं, आंख लगता है ऐसा बंदे हैं, थोड़ा सा खुला रहता है। तो ये मंगोलाइड लोगों का विशेषता है ऐसा, है ना। तो मंगोलाइड लोग जो है वो आपका उत्तर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति पाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में भी मंगोलाइड प्रजाति मिलता है और ये आपका उत्तर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी मंगोलाइड लोग पाए जाते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है।
तो संथाल जनजाति जो है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलैड प्रजाति से संबंधित है। तो संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलैड से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रण करती है? तो द्रविडियन जो है वो कहाँ करती है? तो आपका दक्षिण भारत में करती है द्रविड़ लोग, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका 60 और 62 बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इनका कि द्रविडियन प्रजाति यानी कि द्रविडियन रेसेस मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन द्रविडियन का संकेंद्रण ज़्यादा दक्षिण भारत में है। भारत में एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है। तो मानवाब कपि पाया जाता है तो असम के श्वेतंभो गिबन से। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतंभो गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाब कपि है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में आपका जनजातीय समुदाय नहीं है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में भर भर के है। छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में भी है, लेकिन आपका हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, पुडुचेरी में, इस सभी में नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में एक भी एसटी नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे मिलाइए, अभी बताया गया था थारू जनजाति, ये आपका उत्तराखंड में है। कौन सा जोड़ा सही है? बिल्कुल ए सही है। भूटिया उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है नहीं पता। मुंडा आपका बिहार में नहीं है, झारखंड में है। जेपीएससी में पूछा गया, देख लीजिए कि ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। मुंडा जनजाति तो झारखंड में, कोल जनजाति भी झारखंड में है। भूटिया जनजाति कहाँ नहीं पता। थारू जनजाति उत्तराखंड में है। तो इसमें पूछा गया अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड में है, बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, तीनों में है। ठीक ना, थारू जनजाति। ये जेपीएससी 2013 में पूछा है। देख लीजिए दिए गए विकल्पों में थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, अतः विकल्प ए सही है। थारू जो उत्तराखंड सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। भूटिया जनजाति जो है वो आपका सिक्किम में मिलेगा। तो देख लीजिए, याद रखिए, ये जो है भूटिया जनजाति, ये भूटिया जनजाति आपका सिक्किम में मिलता है, नॉट उत्तर प्रदेश में। आगे देख लीजिए, इसके अलावा देखिए मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सभी में पाया जाएगा मुंडा जनजाति। परंतु मुंडा जनजाति का मूल राज्य कोई नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी में पाई जाएगा कोल जनजाति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक मनाती है? तो एक आपका थारू जनजाति है, और थारू जनजाति जो है आपका बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में रहती है। और ये जो थारू जनजाति है दिवाली को शोक त्यौहार मनाती है। तो थारू जनजाति दिवाली या दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? तो आपका थारू जनजाति है। थारू जनजाति कहाँ रहती है? तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में। पहाड़िया एक जनजाति होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो आपका है दीपावली को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो ये देख लीजिए, बिहार, मध्य प्रदेश नहीं, झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश नहीं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि थारू जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में टच करते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे आपको मिलाना था, और ये देख लीजिए थोड़ा सा आप, इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मिलाते हैं। तो लिम्बू या फिर याकथुंग जनजाति सिक्किम में, नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में पाया जाता है। तो लिम्बू जनजाति ये सब सिक्किम में पाया जाएगा। लिम्बू और याकथुंग जनजाति सिक्किम में, नेपाल में और भूटान में पाया जाएगा। कार्बी जनजाति ये मिकिर है, ये जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी में मिलता है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में मिलेगा, असम में। ठीक है। इसके अलावा असम के कार्बी एंगलोंग जिले में इनका सघन वास है, और कार्बी एंगलोंग का पठार भी है, कार्बी एंगलोंग जिला भी है।
आगे देख लीजिए, यहाँ पे है एक डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद का संबंध उड़ीसा से है, तो डोंगरिया कोंद संबंध उड़ीसा से है, बिल्कुल सही बात है। लिम्बू और याकथुंग सिक्किम, नेपाल, भूटान से है। कार्बी, कार्बी जो है इसको हम लोग मिकिर बोलते हैं, ये आपका कार्बी एंगलोंग जिला में मिलता है, खास करके असम में। डोंगरिया कोंद उड़ीसा में मिलता है, ठीक है ना। बोंडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है, तो तमिलनाडु से नहीं बल्कि बोंडा जनजाति उड़ीसा से ही मिलेगा, ठीक है ना। बोंडा जनजाति उड़ीसा से मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो धौलाधर श्रेणी की, तो ये है आपका गद्दी, एक जनजाति मिलता है गद्दी। तो धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी और बारी है। तो इन सभी जनजाति जो है वो धौलाधर श्रेणी में मिलेंगे। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आपका ये धौलाधर श्रेणी खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में निवास करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र ये देखिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय इस समय तो नहीं है, हिमाचल प्रदेश तरफ ही है धौलाधर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संथाल जनजाति निवास करती है, तो कहाँ करती है, तो ये आपका पूर्वी भारत में करती है, बिल्कुल सही बात है। अब पूर्वी भारत में खास करके कहाँ पे, तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में ये रहती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। भील, देखिए कौन सुमेलित नहीं है। संथाल जनजाति छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही बात है। गारो खासी जयंतिया जनजाति ये मेघालय में, बिल्कुल सही बात है। भील जनजाति आपका गुजरात में नहीं मिलता है, कौन सुमेलित नहीं है। जौनसारी उत्तराखंड में है। संथाल जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, संथाल जनजाति जो है ना वो आपका झारखंड, बिहार में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए जेपीएससी में पूछा है ये आपका कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन है। ये आपका जेपीएससी स्पेशल, झारखंड स्पेशल है, आप इसको झारखंड के पेपर में कीजिएगा। तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है, तो आपका बुपला है। और संथाल में विवाह को हम लोग बापला कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सबको हटाइए, यहाँ पे अभी जेपीएससी से पूछा है लेकिन ये क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसको इससे सॉल्व करेंगे झारखंड स्पेशल से। ऋतु प्रवास किया करते हैं, तो ऋतु प्रवास कौन जनजाति करता है, तो आपका भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करता है। थारू जनजाति आपको बताया गया है, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। भूटिया जनजाति कहाँ मिलता है, तो भूटिया जनजाति सिक्किम में मिलता है, ये आपका ऋतु प्रवास करता है, माइग्रेट करते रहता है समय समय पर। बोडो जनजाति कहाँ रहती है, तो बोडो निवासी इनहेबिटेंट्स, कहाँ के इनहेबिटेंट्स है बोडो जनजाति, तो ये आपका गारो खासी जयंती वाला जो पहाड़ी है ना वहीं पे रहते हैं। तो बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि गारो जनजाति है कहाँ की, तो आपका ये गारो जनजाति जो है वो आपका तीनों राज्यों में मिलता है, आपका मेघालय, असम और मिजोरम। तो मेघालय, असम और मिजोरम सभी मिलता है गारो पहाड़ी जनजाति। जहाँ जहाँ पे गारो पहाड़ी है वहाँ पे सभी मिलता है। तो ये गलत है आंसर, ही था क्वेश्चन ही गलत है पूछा गया, मतलब आंसर गलत दिया गया ऑप्शन। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो ये आपका मेघालय में भी मिलेगा, असम में भी मिलेगा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऑप्शन यहाँ भी गलत था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाएगी, तो केरल में जो है वो चेंचू जनजाति केरल में मिलती है। तो चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है और यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो आपका भील जनजाति सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है आपका गोंड, फिर है आपका भील, फिर आपका संथाल, फिर आपका नेगदा, फिर आपका उरांव, ठीक है। तो याद रखिए गोंड भील, तो पहला नंबर में गोंड। तो यहाँ पूछा है प्रश्नकाल के अनुसार, अच्छा हम गलत बोल दिए फिर से भाई। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अब भील जनजाति सबसे बड़ा है, गोंड जनजाति समूह दूसरे नंबर में आता है। यहाँ मिस्टेक हो गया भाई थोड़ा सा, भील पहले जाएगा, गोंड सेकंड नंबर में आएगा। पहले गोंड सबसे ज़्यादा था लेकिन अब भील जो है अब वो पहले नंबर में आ गया है, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के बाद। तो भील के बाद गोंड के बाद संथाल के बाद नेगदा के बाद उरांव, ठीक है। तो भील पहले आ जाएगा, भील याद रखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये आपका झारखंड पीसी से पूछा गया है और एकदम ये लेटेस्ट पूछा गया 2021 में। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो वह आपका भील जनजाति 1 नंबर में, फिर आपका गोंड, तीसरे नंबर में संथाल, चौथा नंबर में है नेगदा, पाँचवें नंबर में है उरांव। ठीक है, तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा है और ये आपका जेपीएससी में पूछा है और 2021 में पूछा है। तो जेपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो वो है आपका भील जनजाति। तो भील जनजाति को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? 2019 में पूछ रहा था। 2009 में गोंड होगा और 2011 जनगणना के बाद भील हो जाएगा। तो उसमें गोंड था, लेकिन बाद में 2011 जनगणना के बाद गोंड हो गया, भील हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब पूछा जा रहा है, जेपीसी पूछता है। फिर देखिए यहाँ पे एमपीपी से पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हम लोग जानते हैं, ये 2013 में पूछा गया है। तो इसमें से ऑप्शन में से गोंड ही सबसे बड़ा है। और ऐसे देखिएगा ओवरऑल तो आ जाएगा आपका भील, फिर गोंड, फिर संथाल, फिर आपका नेगदा, फिर उरांव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? तो ये आपका टोडा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, साउथ इंडिया में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान क्षेत्र है? तो आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये जेपीसी में 2016 में पूछा है। तो हो जनजाति, ये आपका झारखंड स्पेशल है। झारखंड स्पेशल को वहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने से कोई फायदा नहीं इसको। झारखंड स्पेशल से भी पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन जनजातियों से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति प्रथा विवाह की प्रथा को मानता है? तो वह आपका टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति कहाँ रहता है? तो आपका नीलगिरी की पहाड़ी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल, तो ये आपका उरांव जनजाति मनाती है सरहुल को, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ पूछा था। तो सरहुल जनजाति झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है और यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। एक जनजाति जो सरहुल मनाती है तो आपका मुंडा जनजाति है, हो जनजाति है और उरांव। तो मुंडा, हो, उरांव सभी जो है वो मनाती है सरहुल को। संथाल और भील नहीं मनाता है। संथाल नहीं मनाता है भाई, सरहुल पर्व संथाल नहीं मनाता है। मुंडा मनाता है, उरांव मनाता है और हो मनाता है। 3 को याद रखिएगा। मुंडा जनजाति मुंडा अनेक त्यौहार मनाती है, जिसे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार अप्रैल मार्च के महीने में मनाई जाती है। धुमकुड़िया की जनजाति से संबंधित है, तो आपका यह उरांव जनजाति से संबंधित है और इन लोगों का जो युवागिरी है धुमकुड़िया। और ये आपका जेपीसी पूछा 2016 में पूछा और ये भी आपका एक तरह से झारखंड स्पेशल ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है जेपीसी, बहुत पूछता है भाई। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो आपका जौनसारी जनजाति है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी है। तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और थारू जनजाति आपका उत्तराखंड में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में सभी में रहता है। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति है, जौनसारी। ठीक है, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कट्टकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है। ये सब हटाइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो खांसी तो मेघालय में, बिल्कुल सही बात है। संथाल झारखंड में, सही बात है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में क्या? टोडा जनजाति जो है वो आपका नीलगिरी में मिलता है, सही बात है वो भी। तो भोटिया उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, भोटिया उत्तर प्रदेश में मिलता है। मेघालय, खांसी, टोडा तमिलनाडु, झारखंड में। तो इस तरह से याद रखिएगा इसको, भोटिया उत्तर प्रदेश में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये आपका तमिलनाडु में करती है। अरे बाप रे बाप। और ये आपका जेपीसी पीसीएस में पूछा गया था 2021 में। तो देखिए जेपीसी में जनजाति से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है, जनजाति वाला टॉपिक से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन। एक तो पूछा गया था टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये तमिलनाडु में करती है, खास करके तमिलनाडु के कहाँ पे? तो ये आपका, ये देखिए ये भी घटना चक्र से बन जाता है। आपको अगर पढ़े रहते घटना चक्र ना, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते। टोडा जनजाति जो है वो आपका तमिलनाडु में निवास करती है।
फिर झारखंड के भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति वर्तमान में है, पहले गोंड जनजाति था। तो भील जनजाति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा, जेपीएससी पूछ रहा है इससे क्वेश्चन बहुत। तो जेपीएससी 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ओणम जो है वो केरल राज्य का त्यौहार है। ओणम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि ये केरल का त्यौहार है। तो केरल में त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं ओणम। बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है और ओणम केरल में मनाया जाता है। देखिए सही कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। मेघालय में खासी भाषा बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। गोवा में कोंकणी भाषा बोला जाता है, नागालैंड में आगामी भाषा बोला जाता है, जबकि सिक्किम में जो है वो तिब्बती भाषा नहीं बोला जाता। सिक्किम में जो है वो नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषा बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो भोटिया जनजाति अभी आपको बताया गया था कहाँ रहता है, तो ये उत्तर प्रदेश में, सही बात है ये। गोंड जनजाति आपका मध्य प्रदेश में रहता है, सही बात है। तो ये कन्फ्यूजन आंसर है, देख लें यहाँ पे इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, कन्फ्यूजन है ये। तो भूटिया जनजाति सिक्किम में, असम में और बंगाल में भी पाया जाता है। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी मिलता है। भोटिया और भूटिया अलग अलग है। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में मिलेगा, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम और बंगाल में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया होगा टाइपिंग करने वाला से ही। यहाँ पे भोटिया की जगह में भूटिया पूछना चाहिए था। भोटिया अलग है, भूटिया अलग है, भोटिया और भूटिया अलग है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, भोटिया और भूटिया को भी। भील जनजाति कहाँ मिलती है, ये आपका बीपीएससी में पूछा 48 और 52 नंबर का। तो भील जनजाति जो है वो आपका महाराष्ट्र में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है ना। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान सभी में मिलता है। निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपति की प्रथा मानी जाती है। और इतना खतरनाक पूछेगा भाई। देखिए भारत में जौनसारी जो कि उत्तराखंड के प्रमुख है, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपति प्रथा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संथाल जनजाति राजस्थान मिला दो। भील जनजाति आपका अगर मध्य प्रदेश होता, ये महाराष्ट्र होता तो वहाँ लगाते तुम, ठीक है ना। तो देख लीजिए भील जनजाति को राजस्थान लगा दो, राजस्थान, भील जनजाति को राजस्थान। संथाल जनजाति झारखंड, राजी जनजाति जो है वो आपका उत्तराखंड और लेप्चा जनजाति जो है वो आपका सिक्किम में, लेप्चा। फिर यहाँ पे मिलाना है तो देख लीजिए सेंटिनली हम लोग जानते हैं आपका अंडमान और निकोबार, ओंगे, सेंटिनली, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाएगा। बिरहोर जनजाति झारखंड में जाएगा, तो ए का 4, डी का 1। टोडा जनजाति जो है वो आपका तमिलनाडु में मिलेगा, नीलगिरी पहाड़ी में, भूटिया सिक्किम में मिलता है। तो ये ऐसा होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन आंसर भी नहीं देखना है हम लोग को, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फिर यहाँ मिलाना है। टोडा जनजाति तो आपका तमिलनाडु में है, खास करके ये नीलगिरी पहाड़ियों में, तो टोडा जनजाति यहाँ पे आ जाएगा। बिरहोर जनजाति जो है वो आपका झारखंड में आ जाएगा, मेघालय में गारो जनजाति और सिक्किम में लेप्चा जनजाति, ठीक है, ये भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। तो मुंडा जनजाति आपका झारखंड में मिला दो। भील जनजाति अगर आपका भील जनजाति है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलेगा, तो भील जनजाति महाराष्ट्र राजस्थान में भी है। थारू जनजाति की बात करिएगा, थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, इन तीनों के तराई क्षेत्र में मिलेगा। और भील जनजाति की बात करेंगे तो नहीं, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। इस ऑप्शन के अनुसार हम एलिमिनेट किए हैं, सही है। अरे बाप रे बाप, ये झारखंड पीछे से पूछा 2016 में। तो जेपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, जेपीएससी बहुत पूछता है, भर भर के पूछता है। देख लीजिए सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी थे, तो सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। सहरिया जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, लेकिन मेन रूप से राजस्थान में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी, यहाँ पे थारू जनजाति भी मिलता है। संथाल की बात करें तो ये आपका झारखंड में मिलेगा। भील जनजाति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। लेप्चा सिक्किम में मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और आवास, बिल्कुल सही बात है। ये है आपका भाषा और बोली उतना खास नहीं है। आर्थिक स्तर, सामाजिक रीति रिवाज की भिन्नताएं, ये भी नहीं था उतना, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऊपर वाला है। ये देख लीजिए कौन कहाँ पे रहता है, सुमिलित कीजिए। ये आपका एमपी से पूछा गया और ये एमपी स्पेशल है, एमपी स्पेशल है, झारखंड स्पेशल जैसा होता है वैसे। पहाड़ी कोरबा ये जसपुर में, बैगा मंडला में, मरिया पठालकोट छिंदवाड़ा में, सहरिया ग्वालियर में। और सहरिया जनजाति से अबर नहीं, मतलब जेपीएससी भी क्वेश्चन पूछा, जो कि आपका राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में भी रहता है सहरिया। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, 1 को 2 से मिलाना है। तोड़ा जनजाति आपका तमिलनाडु में रहेगा, मुंडा जनजाति आपका जो है वो छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए मुंडा जनजाति, फिर ठीक है ना। तो 3 का 2 कहाँ है? 3 का बी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एलिमिनेट किया ना 3 का, अच्छा 3 का बी, 3 ऊपर है ना भाई, 3 का बी ये वाला हो जाएगा, 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी। मोपला जनजाति केरल में है, मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में, मुंडा उड़ीसा में है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये आपका जो है तमिलनाडु में रहती है, नीलगिरी पहाड़ियों में। ये भी जेपीएससी पूछा है 2016 में। तो जनजातियों से बहुत क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी, इसलिए जनजाति वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हर बार जनजातियों से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको याद कीजिए, हटाइए सबको। टोडा कहलाने वाले क्षेत्र नीलगिरी में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। नागालैंड में बोली जाने वाली जो भाषाओं में लोक भाषा है, भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं, ये भी सही है। 366(2) के तहत हम लोग 342 में जो भी जनजाति को नोटिफाइड किया गया, अधिसूचित किया गया, उसी को हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत के चांगपा समुदाय के बारे में, ये भी हटाइए, ये आईए से पूछा गया, ये सब क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित जनजातियों यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब्स तथा उनके निवास स्थानों के बारे में बतलाना है। मुंडा जनजाति आपका छोटानागपुर में है, बिल्कुल सही बात है। कोल जनजाति जबलपुर में है। तो कोरवा जनजाति झारखंड छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी, कोरवा झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी। कोडुंगू अगर बात करेंगे तो कोडुगू अगर देखें तो आपका कर्नाटक का एक जिला है, और जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, तो ये सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नीचे दिए गए में कौन सा जनजाति सही सुमिलित नहीं है? तो नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में, लंबाना में, ये आपका आईए से पूछा गया। लंबाना जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से, ना कि मध्य प्रदेश से। तो ये जो लंबाडा है, लंबाडा आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है, जबकि मीरी असम में, नागालैंड में कोन्याक, और अबतानी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड में मिलता है, से टोडा जनजाति दक्षिण भारत में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। शेरपा नेपाल में मिलता है, जुलू उड़ीसा में नहीं मिलता है, जबकि जुलू जो है वो दक्षिण अफ्रीका में निवास करता है, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ मिलाना है आपको, तो ये तो हमसे भी नहीं मिलेगा, इसका देख लीजिए। छिंदवाड़ा, भारिया, मांडला, गोंड, झाबुआ, भील और शिवपुरी पहाड़ियाँ। यूपी स्पेशल 20 पूछा गया यूपी पीसीएस में कि अंडमान निकोबार में कौन द्वीप जो है नहीं रहती है? अंडमान निकोबार में तो ओंगे या ओंजे रहती है, सोम्पेन भी रहती है। तो रेगमा एक नागा जनजाति है जो कि नागालैंड में और असम में पाई जाती है। तो रेगमा जो है वो कहाँ मिलती है? तो आपका नागालैंड और असम में पाई जाती है, जबकि हालचू, ओंगे या ओंजे, सैम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है, और निकोबारी लोग समय को हालचू भी कहते हैं, हालचू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, ये भी आपका जेपीएससी में पूछा है, झारखंड पीसी 2011 में, कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आपका अंडमान निकोबार में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि सोम्पेन जनजाति कहाँ रहती है? तो ये आपका जो है निकोबार द्वीप समूह में रहती है, अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जारवा जनजाति कहाँ रहती है? तो जारवा जनजाति आपका निकोबार द्वीप समूह में रहती है, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति रहती है। तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण भी किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब भी।
क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं कहाँ के निवासी हैं? तो जारवा जनजाति जो है वो आपका अंडमान निकोबार का ही निवासी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए कि बतलाना है कि जारवा जनजाति कहाँ रहती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। क्वेश्चन नंबर, भारत की सबसे आधी जनजाति कौन है? तो आपका जारवा जनजाति जो है सबसे आधी जनजाति है। सबसे आधी जनजाति जारवा जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। सरकार इनके लिए कदम भी उठा रहा है। फिर देख लीजिए, आपका आईएएस में पूछा गया है, ये सब हटाइए, ये जरूरी नहीं है। केवल इतना याद रखें ना कि जो मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय है जो कि अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। बस इतना याद रखिए। तो जो मंगानियार है एक समुदाय है जो कि राजस्थान में रहता है, एक मुस्लिम समुदाय है और ये आपके अपने गाना गाने के लिए फेमस है। फिर देखिए, झारखंड पीसीएस से पूछा गया 2016 में कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति नहीं है? तो आदिम जनजाति कोरवा नहीं है। आदिम जनजाति आडुआ है झारखंड में। तो 33 जनजाति है जिसमें से 33 में से 8 आदिम जनजाति है, बाकी सभी जो है वो ऐसे जनजाति है। इन सभी के बारे में याद रखिएगा। कौन कौन है देख लीजिए आप, असुर है, बिरहोर है, बिरजिया है, कोरवा है, पहरिया है। पहरिया को हम लोग बैगा भी कहते हैं। सबर है, माल पहाड़िया है, सौर पहाड़िया, ये सभी आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए कि झूमिंग करते हैं। झूमिंग कौन करता है? तो आपका खासी जनजाति जो है मेघालय में रहती है, वो झूमिंग करती है। तो खासी जनजाति के द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग यानी कि झूम कल्टीवेशन किया जाता है, जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। तो कौन करता है? तो खासी जनजाति करता है। टोडा जनजाति अभी बताया गया कहाँ रहता है? तो तमिलनाडु में रहता है। भोटिया भी होता है, एक होता है भूटिया, याद रखिएगा। संथाल याद रखिएगा। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो कत्था कौन बनाती है? तो आपका जो है वो खैरवार या खरवार जनजाति जो है कत्था बनाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इस जनजाति के नाम खैरवार पड़ा है। तो कत्था को खैर कहते हैं, इसलिए हम लोग खैरवार जनजाति भी याद रखिए। तो कत्था खैर, तो खैर कौन बनाता है यानी कत्था कौन बनाता है? तो खैरवार जनजाति। एक है खैरवार, एक है खरवार, इसके बारे में याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु में रहता है। संथाल जनजाति झारखंड में रहता है। भील जनजाति राजस्थान में रहता है। जरावस जनजाति अंडमान निकोबार में रहता है। या इसी को हम लोग बोलते हैं जारवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, कुडुक बोली कौन बोलते हैं? तो कुडुक जो है वो आपका उरांव जनजाति के लोग कुडुक बोली बोलता है। कुडुक जो है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति का मुख्य रूप पाया जाता है? तो हलाम और नोटिया त्रिपुरा में मिलता है, हलाम और नोटिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही बतलाना है। गद्दी जनजाति जो है आपका गद्दी कहाँ रहता है? तो देखिए, टोडा आपका तमिलनाडु में है, खांसी आपका मेघालय में है, नागा मणिपुर में है और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो इसको देख लीजिए, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खांसी मेघालय में, नागा मणिपुर में। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो कौन सी जनजाति के लोग कहते हैं? तो भुजिया, एक भुजिया जनजाति है। तो भुजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है और यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसको जो है लाल बंगला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कि जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर निर्धारित है? तो आपका है कमार, एक कमार जनजाति है। तो कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है और ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो हाथ से बना चीज़ों को ये लोग बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? ये स्पेशल छत्तीसगढ़ स्पेशल है। तो ये आपका बैगा जनजाति। तो याद रखिए, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है वो पिछड़ी जनजाति में से एक है। और कुमार जनजाति जो है वो आपका बांस बेचकर अपना जीवन यापन करता है। बिल्मा नृत्य की जनजाति संबंधित है? तो बैगा जनजाति का एक नृत्य है बिल्मा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 के गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो जो गोदना परवाती है तो वो है आपका ओझा जनजाति। तो ओझा जनजाति को गोदना यानी कि टेटू गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो गोदना परवाती है ओझा जनजाति, ओझा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए, कौन कहाँ पे रहता है? किस जनजाति का उपजाति है? ये एमपीपी से स्पेशल पूछा गया है।
तो गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नागराची, नगाराची, सोल्हास। ये याद भी नहीं रहेगा आपको और इसमें माथापच्ची मत कीजिएगा, ये एमपी स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर बीपीएससी 2019 से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की जोड़ी जो है वो सही नहीं है। कौन जनजाति और राज्य सही नहीं है? कोटा नहीं, टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु में मिलेगा, ना कि तमिलनाडु में। कोटा तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, टोडा जो है वो भी केरल में नहीं मिलेगा, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, भील गुजरात में। तो डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भील जो है वो भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलेगा, गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर मिलेगा, कोटा तमिलनाडु में मिलेगा और टोडा तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, ये आपका 66वां बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था 2020 में, उससे पूछा गया था भारमोर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में है। तो भारमोर देख लीजिए, भारमोर जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में रहता है। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी भी रहता है, भारमोर भी रहता है। ठीक है। तो भारमोर जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है और समन्वित जनजाति विकास परियोजना भारमोर का मुख्यालय शिमला में भी है। तो ये सब याद कीजिएगा आप। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लीजिए, गोंड जनजाति, देखिए भील जनजाति राजस्थान में है, गोंड जनजाति आपका कहाँ मिलेगा? तो ए का 2 देख लीजिए, ए का 2, ए का 2, ए का 2, तो बी और सी ऐसे ही खत्म। तो भील जनजाति राजस्थान में है, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में, लिब्बूस सिक्किम में, कोनियाक नागालैंड में। 85 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 85, बिरहोर जनजाति झारखंड में है, सही बात है। खासी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि मेघालय में होगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, आगामी जनजाति नागालैंड में। यूपी स्पेशल पूछा गया था 2020 में। तो खासी जनजाति का स्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य में है और शेष विकल्प सही है। तो जो है खस जनजाति, खासी नहीं, खासी जनजाति मणिपुर में चला जाएगा, वो अलग है, मेघालय में चला जाएगा, अलग है। यहाँ एक है खस जनजाति, खस जनजाति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है, खस। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रहती है? ये आपका यूपी आरओ 2020-21 में पूछा गया था। तो तमरिया जनजाति जो है वो आपका झारखंड में रहती है। अरे बाप रे बाप, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं है। तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की एक उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड के तमरिया या तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी माना गया है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो लोहासुर को, वो है आपका अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना जो है वो देवता मानती है अपना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए, गहिरा गुरु की जनजाति के थे। तो गहिरा गुरु जो है वो आपके कंवर जनजाति के थे, गहिरा गुरु कंवर जनजाति है। काठी क्या है? तो काठी जो है वो लोक नृत्य है, जनजाति है, कास्ट शिल्प है या फिर जाति है। तो ये काठी जो है वो लोक नृत्य है। ये आपका एमपी स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए, ये भी हमको नहीं पता, यहाँ डायरेक्ट हम लोग मिलान करते हैं इसको। तो ये भी देख लीजिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों एवं स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया 2013 की रिपोर्ट के अनुसार कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो देखिए याद रखिएगा, कुकी समुदाय ही लड़ाई किए थे ना मणिपुर में, तो उसको भी याद कीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका जनजाति और प्रजाति वाला टॉपिक जो था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये बड़ा था लेकिन इसको हम लोग देख लिए हैं। इसका सब्जेक्टिव हम लोग पूरा नहीं देखे हैं। सब्जेक्टिव क्यों नहीं देखे थे? क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ने से कुछ होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व कीजिए, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और इससे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर मेरा कहना रहेगा, आप अगर लूसेंट बोल रही है घटना चक्र बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो थोड़ा बहुत अगर आप खुद से पढ़ लेना ये वाला, क्योंकि अगर हम अभी बताने के लिए बैठे हैं आपको 2-3 पेज का है ये वाला पूरा। ठीक है। क्या बोलते हैं इसका सब्जेक्टिव आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है ना। सब्जेक्टिव कितना भी पढ़ लीजिएगा ना वो आप भूल ही जाइएगा। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग बहुत जानते हैं इस बात को। यहाँ लिखा हुआ जैसे थारू जनजाति उत्तराखंड और नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में रहता है। बिरोर बिहार के तराई क्षेत्रों में भी निवास करती है। तो ये सब जो है हम थोड़ा सा अभी बता दे रहे हैं। हम अभी तक कोई भी स्किप हम नहीं किए थे ज्योग्राफी में, लेकिन केवल हम प्रजाति वाला स्किप करें क्योंकि ये हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व किए थे, इसलिए। तो यही सब लिखा हुआ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसी का शॉर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है।
तो आप इसको भी देख सकते हो, है ना, और यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। तो मेरा कहना रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले आप एक बार कम से कम एटलीस्ट इस वाले टॉपिक को सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी बात याद कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो सब क्वेश्चन को लगा लीजिए, और कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ उसको भी आप पढ़ लीजिए आप, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रजाति और जनजाति ख़त्म हो गया है। हम लोग थोड़ा सा ना इसको पढ़ ही लेते हैं, भाषा वाला टॉपिक को ही। तो भाषा वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन JPSC 2021 में पूछा है। तो भाषा वाला टॉपिक हम लोग पढ़ ही लेते हैं। देख लीजिए एक बार थोड़ा सा इसको अब ये भी कंप्लीट कर लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है ना कि भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? तो हिंदी के बाद भारत में बांग्ला बोला जाता है सर्वाधिक। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला या बंगाली विश्व में 6 नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में कुल प्रयोगकर्ताओं की संख्या इतना है। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में जो है वो विभाजित किया गया है। एक है आपका भारत यूरोपीय भाषा, जिसमें भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, ये सभी भारत यूरोपीय भाषा परिवार से है। वहीं द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो इसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी और राव आते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा में खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज आते हैं, ठीक है ना। और यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत में जो है वो पहले नंबर में बोला जाता है हिंदी, सेकंड नंबर में बंगाली, तीसरा में मराठी, चौथा में तेलुगु, पाँचवा में तमिल और उर्दू 6 नंबर में, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा गया था JPSC के द्वारा। इसी के साथ ही साथ देख लीजिए आप शास्त्रीय नृत्य की भी बात करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य भी देख लीजिए। भारत सरकार के द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं ओडिया को शास्त्रीय भाषाओं में घोषित किया गया है। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में जो है कितने हैं, कब कब दिया गया है, इसको आप एक बार फिर से गूगल कर लीजिएगा और उसको यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा सा कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है। तो ये आपका जनजातीय भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। ये सब तो हल्बी, हो, कुई सभी जनजातीय भाषा है। देख लीजिए JPSC में पूछा गया था 2021 में कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा विश्व में अधिक बोली जाती है। विश्व की बात की जा रही है। तो हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में अधिक बोली जाती है। तो वह है आपका बंगाली भाषा, पूरे विश्व में 6 नंबर पर आता है। और भारत में हिंदी के बाद बंगाली, बंगाली के बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद तमिल, तमिल के बाद उर्दू, ये बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इसका बताया जा रहा है कि 2021 के अनुसार विकल्पों में हिंदी के पश्चात भारतीय भाषा विश्व में बोली जाने वाली जो है वो बंगाली ही है। अब बंगाली भाषा वैश्विक स्तर पर कुल इतना % इसका प्रयोग करता है। देख लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो आपका है बांग्ला का। ये से पूछा गया 1993 में भी। हिंदी के पश्चात भारत में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है। तो आपका बंगाली। निम्नांकित में भारत का कौन सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो ये हम सभी को पता है, इंडो आर्यन। तो देख लीजिए पहला है आपका भारत यूरोपीय को ही इंडो आर्यन में इसको डिवाइड किया गया है। फिर सेकंड में आता है द्रविड़ के बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक, फिर आपका तिब्बती बर्मी, फिर आपका है सेमीटो हेमेटिक, ये सभी आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा जो है वो आपका खासी है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये हटाइए, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भारत का दर्जा दिया गया था। तो वह है आपका ओडिया भाषा को। तो वर्ष 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर स्वीकृत किया था। तो वर्तमान में कितने भी शास्त्रीय भाषा है वो भी आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है वो सभी आपको पता होना चाहिए।
देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हल्का सा अपडेट करना पड़ेगा कि शास्त्रीय भाषा अभी वर्तमान में कितनी है। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट लगेगा आपको गूगल करने में, पता कर लीजिएगा शास्त्रीय नृत्य अभी कौन कौन है, शास्त्रीय भाषा कौन कौन है, शास्त्रीय नृत्य नहीं, शास्त्रीय भाषा कौन कौन है और किसको कब शामिल किया गया है, लेटेस्ट कौन है शामिल करने वाला और स्टार्टिंग का कौन है, ये सब आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है वो 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक तो टॉपिक पढ़े हम लोग जो है वो जनजाति और प्रजाति वाला टॉपिक पढ़े और दूसरा टॉपिक हम लोग भाषा वाला भी पढ़ लिए। तो आज की क्लास में हम लोग ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग का बचता है अफवाह तंत्र, ये सब स्टार्ट करेंगे और ये सब बड़ा टॉपिक है लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप क्या क्या पढ़े, देख लीजिए। पहला हम लोग सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट हो गया, सामान्य परिचय ये रहा आपका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, भारत और कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश ये कंप्लीट हो गया है। भौतिक विभाजन की बात कीजिए तो भौतिक विभाजन कंप्लीट हो गया है। भौतिक विभाजन में हम लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ पढ़ लिए, पर्वत चोटियाँ पढ़े हैं, घाटियाँ पढ़ लिए, दर्रे पढ़ लिए, हिमरेखा और हिमनद पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, तटीय भाग पढ़ लिए, भारत की तटरेखा पढ़ लिए हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी तट पढ़ लिए हैं, द्वीप समूह पढ़ लिए, बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार से पढ़ लिए हैं, फिर आपका अरब सागर के द्वीप समूह यानी कि लक्षद्वीप आपका पढ़ लिए हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग आज प्रजाति और क्या बोलते हैं प्रजाति और जनजाति वाला टॉपिक पढ़े, फिर आपका भाषा वाला टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ तक तो हम लोग लगभग एक पेज तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा अपवाद तंत्र पढ़ेंगे और अपवाद तंत्र पढ़ने के बाद हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है और अपवाद तंत्र से हम लोग इसको आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका आज का क्लास, तो कैसा लगा बताइएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग जो है नया टॉपिक अपवाद तंत्र स्टार्ट करेंगे, अपवाद तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपवाद तंत्र पढ़ने के बाद जो है वो हम लोग जलवायु पढ़ेंगे। फिर आपका जो है वो आपका ये जो है भौतिक भूगोल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा मिट्टी भी पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है आपका भौतिक भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आर्थिक भूगोल स्टार्ट हो जाएगा और आर्थिक भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आपका आज का क्लास। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।